हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज समथिंग हाईली इंपॉर्टेंट। देखो, थाईलैंड में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर रहा है पिछले पूरे एक साल से। 2023 में इलेक्शन हुए थे और तब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही चली हुई है। अब उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वहाँ पर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिमूव कर दिया गया है और एक नई प्राइम मिनिस्टर को पेंटोग्रन श्रीवात्रा, हो सकता है मैं नाम सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ बिकॉज थाई नाम है ऑब्वियसली, है ना, पर शी हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड टिल डेट एट द एज ऑफ 37। 37 साल की उम्र में, 1986 का बर्थ है इनका, 21 फरवरी 1986। नाउ शी हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू सर्व द कंट्री एवर। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं। अगर इन्हीं की थोड़ी बात करें, पेंटोगंत्रम, हो सकता है सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, born on February 21, 1986, is the youngest daughter of the former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra. She studied at Chulalongkorn University and earned a master degree from the London School of Economics. ठीक है, ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। पर यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला, जो पहले थाई प्राइम मिनिस्टर हैं थाकसिन श्रीनिवात्रा, ठीक है, थाकसिन श्रीनिवात्रा, उनकी फैमिली से आती हैं और इसी फैमिली से तीसरी प्राइम मिनिस्टर हैं ये। पहले ये खुद मतलब इनके पिता प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर इनकी आंट, शी हैज आल्सो बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नाउ शी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3 प्राइम मिनिस्टर एक ही परिवार से, ठीक है। She has been the keen campaign strategist and was a candidate for prime minister in the 2023 election. She is also involved in various businesses ventures and including the tourism. उनका अपना बड़ा चला लंबा चौड़ा ताम झाम है, तो उसमें हमारे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो नहीं समझना है कि उनका काम क्या है, बिजनेस क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे कम हुई है और कैसे उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज बीन चूजन, राइट। She became prime minister at the age of 37. Her election came after the dismissal of Srettha Thavisin, marking a major change in Thailand's political scene amid the ongoing instability. Right? He has been removed. Now, आगे देखो, इनका थोड़ा political background देख लेते हैं. She is the daughter of Thaksin Shinawatra, a highly influential and controversial figure in Thai politics. कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि पहले वो खुद पीएम रहे, तो उनके पीएम के अपने टेन्योर के दौरान काफ़ी करप्शन के चार्जेस, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ का ड्रग माफिया। जब थाकसिन साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टेन्योर के दौरान ड्रग माफिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, तो इसलिए वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से। She is the third member of the Srivatara family to become the prime minister, following her father and her aunt, Yingluck Srivatara. Her rise highlights the family's strong and lasting political presence. Obviously, एक परिवार से इतना बड़ा पावरफुल परिवार है कि उनसे 3 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, नहीं? चलो आगे देखो, थोड़ा सा इलेक्शन के समझ लें। इन द पार्लियामेंट्री वोट, जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो चुके हैं, वो लास्ट ईयर ही हो गए थे, पर अभी पार्लियामेंट्री वोट में, मतलब देश में इलेक्शन नहीं हुआ, पार्लियामेंट में नई पीएम को चुना गया है, तो वहां पर 319 वोटों से वे जीत के आई हैं, विच इज अबाउट 2/3 ऑफ द हाउस। दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब 2/3 कोई छोटी बात तो नहीं होती है। दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो सिग्निफिकेंट बैकिंग विद इन द लेजिस्लेचर्स, मतलब पूरा हाउस उनके साथ है, लगभग 2/3 वोट्स कम थोड़ी होती हैं यार। Even though her party and family have faced political challenges, but still she managed to win the vote, which is very interesting to note. Newcomer hai obviously. As a newcomer to the government, she faces several hurdles, including a struggling economy and competition from the other political groups. Her party, Pheu Thai, also faces risk, particularly with its major cash handout program worth 14 billion still pending. अभी तो pending है, बहुत देर से pending है, pending ही रहेगा। पर एक सिंपल सी बात है कि जो फेउ थाई है, एक पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ की, ठीक है, थाई नाम है, बट अंडरस्टैंडिंग हमें ये डेवलप करनी है कि एक पार्टी कैसे इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई है कि 2/3 वोट दे गॉट आउट ऑफ इट, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। आगे देखो, पब्लिक रिएक्शन क्या है। After her election, she shared a modest lunch of chicken rice on social media as a symbol of her new role. ठीक है, हर पॉलिटिकल नेता ही होता है, पर हर नेता जाहिर सी बात है अपनी सोशल इमेज को लिए काफ़ी कॉन्शियस होता है, तो उन्होंने एक हल्का फुल्का, मतलब जो वहाँ का लोकल कुजीन है उसे खा के शो किया कि भाई मैं भी आप जैसी हूँ, हल्का फुल्का खाते हैं, ठीक है। She expressed her hope to improve the lives of all Thais and gain public trust in her leadership. Obviously, it is the most required thing.
Her election as a prime minister reflects the complexity of Thai politics and the Shinawatra family's legacy and the significant challenges of the new administration faces in these turbulent times. Turbulent times क्यों? Political instability है. अब आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एक देश, इलेक्शंस हो गए, पार्लियामेंट में एक पीएम को चुन लिया गया. अब ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस सिटिंग पीएम को हटा दिया गया. अब याद करिए 1977 का टाइम, 1978 का टाइम, जब मोरारजी देसाई सरकार बनी, उसके बाद उन्हें हटा के चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी. 90 का दशक, वीपी सिंह की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, थोड़े थोड़ा टाइम, मतलब किसी भी सरकार ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया. दैट वाज अ टाइम फॉर इंडियन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग देयर. वहां पर भी ऐसी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चली है, राइट. थोड़ा थाईलैंड देख लें कहाँ पे है. अगर हम मैप की बात करें, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये रहा थाईलैंड. ठीक है. थाईलैंड के लगभग 1400 के आसपास आइलैंड्स हैं. मलेशिया के साथ, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस के साथ, और इनके साथ ही क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है. लास्ट में थोड़ा थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं. पहले इसे सियाम के नाम से जाना जाता था, साउथ ईस्ट एशिया में है. इट हैज बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स. इट इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्डन बुद्धा स्टैच्यू. ठीक है. थाईलैंड में मेजर रिलीजन बुद्धिज्म है, ये भी ध्यान रखना है. वहाँ पर आज भी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क है, किंग है वहाँ पे, भूमिबोल, जो 70 साल से सत्ता में है. The country boasts over 1,400 islands, including the popular Phuket Island. Thai cuisine, known for its balanced flavors, has influenced dining the worldwide. The Thai alphabet, with 44 consonants and 32 vowels, is a complex and the challenging to learn. चलो ये थोड़ा थाईलैंड के बारे में हो गया. हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? That at the age of 37, this lady here has been chosen as the youngest prime minister of the country, right? आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें. धन्यवाद.